दरअसल अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित एक सम्मेलन में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि समय आ गया है, भारत के नौजवान इकट्ठा हों और यहाँ के शासकों को गद्दी से घसीटकर सड़क पर दौड़ाकर पीटें, जिससे वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। चौटाला के विवादित बयान पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अजय चौटाला को भारत के लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं रहा, इसीलिए वो ये सब कह रहे हैं। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं था, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है, और दूसरों को भड़का रहे हैं।